अस्सलाम वालेकुम। और आज मैं आपको टाइवर टेबलेट के मुतालिक बताता हूँ जिसका एक्टिव इंग्रेडिएंट ऑक्साब्यूटानाइन है। ये मार्केट में 2.5 मिलीग्राम, 3 मिलीग्राम और 5 मिलीग्राम की स्ट्रेंथ में अवेलेबल है। ये टाइवर के अलावा और बहुत से ब्रांड नेमो से आते हैं, लेकिन इसका जो एक्टिव इंग्रेडिएंट ऑक्साब्यूटानाइन है, ये मेडिसिन एंटी स्पाज्मोटिक एंटी कोलिनर्जिक मेडिसिन है जो स्मूथ मसल को रिलैक्स कर देती है, स्पेशली मसाना और यूरेथ्रा की। इसमें जो खिंचाव आती है इसको खत्म कर देते हैं। इस खिंचाव की वजह से जो यूरिन की मसाइल पैदा होती है, यूरिन बार बार आना, यूरिन कंट्रोल होना ना, पेशाब कंट्रोल न होना, स्पेशली छोटे बच्चे, अगर बच्चे जो 8-9 साल की उम्र के है और वो बिस्तर पर पेशाब कर देती है, इसका पेशाब कंट्रोल नहीं होती, तो इसकी इस्तेमाल के लिए आप इस टाइवर टेबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस टेबलेट के इस्तेमाल से जो बच्चे के पेशाब की मसाइल है, जो बिस्तर पर पेशाब कर देते हैं, ये मसाइल खत्म होते हैं। साथ एडल्ट लोगों के लिए भी इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। आज मैं आपको इस टाइवर टेबलेट पर कंप्लीट रिव्यू दूंगा। अगर किसकी यूरिन के मसाइल है, पेशाब की रुकने की मसाइल है, पेशाब रुक नहीं रुक सकते, तो इनके हवाले से मैं आपको इसके हवाले इलाज बताता हूं। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर इस टाइवर टेबलेट की यूजेस को देखा जाए तो ये इन बच्चों को दिया जाता है जिसका उम्र 8-9 साल है और वो बिस्तर पर पेशाब कर देते हैं, वो पेशाब कंट्रोल नहीं कर सकते। तो इन मसले के हल के लिए, पेशाब को कंट्रोल करने के लिए, बच्चों के लिए या एडल्ट के लिए आप इस टेबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके इस्तेमाल से बच्चों की जो यूरिन की मसाइल है, जो बिस्तर पर पेशाब कर रहे थे, ये मसला खत्म हो जाते हैं। साथ ही ये मेडिसिन फ्रिक्वेंटली यूरिनेशन में दिया जाता है, जो बार बार पेशाब आती है, पेशाब कंट्रोल करने में मसाइल पैदा होते हैं, मसाना कमजोर है, इसकी वजह से पेशाब कंट्रोल नहीं पा देती, तो इन फ्रिक्वेंट यूरिनेशन में पेशाब को कंट्रोल करने के लिए भी दिया जाता है। साथ ही इस मेडिसिन का इस्तेमाल यूरिनरी हाइजेंसी में दिया जाता है, जैसा कि पेशाब करने में जोर लगते हैं, पेशाब जोर से आती है, तो इस जोर से पेशाब आने की मसाइल को खत्म करने के लिए भी इस मेडिसिन का इस्तेमाल करता है। और खवातीन जिसका 2-3 बच्चे पैदा होती है, तो इस बच्चे की पैदाइश के बाद इसको पेशाब जो है कंट्रोल नहीं पा देती है, बार बार इसके पेशाब आती है, तो इन मसले के हल के लिए स्पेशली खवातीन में इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके इस्तेमाल से जो पेशाब के मसाइल है खवातीन में और भी कंट्रोल हो जाती है। साथ ही पेशाब से जो लीक हो जाते हैं, पेशाब लीक हो जाते हैं, कतरे आते हैं, पेशाब से जो कतरे छोड़ देते आती है, तो इन मसाइल के हल के लिए, पेशाब के कतरे को कंट्रोल करने के लिए इस मेडिसिन का इस्तेमाल करता है। स्पेशली ये मेडिसिन जो पेशाब के रिलेटेड कंट्रोल करने के मसाइल है, पेशाब नहीं बार बार आती है, कंट्रोल नहीं होती, कंट्रोल नहीं पाती, कत रहते हैं, छोटे बच्चे वो बिस्तर पर पेशाब कर देती है, जो खवातीन है, एडल्ट है, इसके बच्चे पैदा होती है, 2-3 बच्चे इसके पैदाइश के बाद इसके जो पेशाब है वो कंट्रोल नहीं पाते, इन सारी कंडीशन को खत्म करने के लिए ऑफ एस टाइवर टेबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो ऑक्सीब्यूटानाइन के नाम से मार्केट में आती है। इसके जो पेशाब के मसाले हैं वो दूर हो जाते हैं। लेकिन ये बात नोट करना होगा कि इस मेडिसिन की कुछ साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं, लेकिन बहुत थोड़े बहुत। इसके इस्तेमाल से ड्राई माउथ हो सकते हैं, मुंह का खुश्क होना, साथ ही नाजिया और वॉमिटिंग पे पैदा कर सकते हैं, चेहरे का रंग तब्दील कर सकते हैं, रेड कर सकते हैं ये मेडिसिन। साथ ही इस मेडिसिन के इस्तेमाल से डायरिया भी हो सकते हैं, कभी कभार कॉन्स्टिपेशन भी हो सकते हैं इस मेडिसिन के इस्तेमाल। अगर इसकी डोज को देखा जाए तो ये जो बच्चे हैं, जो 5-6 साल के हैं, 8 साल के हैं, इनके लिए अगर वो पेशाब कंट्रोल करने के लिए देना है तो उसको 2.5 मिलीग्राम या 3 मिलीग्राम इसको दिन में 2 दफा देना होगा, और एडल्ट के लिए 5 मिलीग्राम दिन में 2 दफा देना होगा। लेकिन यह बात नोट करना होगा कि जो भी मेडिसिन आप इस्तेमाल कर रहे हैं, इस्तेमाल से पहले अपने डॉक्टर से सलाह मशवरा करके बाद में मेडिसिन का इस्तेमाल करें। सेल्फ प्रेस्क्रिप्शन कभी भी मेडिसिन का नहीं करना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।